डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए आया हूँ डीओई की तरफ से आया हुआ प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन क्लास 8 का मैथमेटिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिए होंगे अपना अपना क्लास का। देखिए, ये एग्जाम देने से पहले अगर ये प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करके नहीं जा तो ये आपका ही प्रैक्टिस पेपर है स्टूडेंट्स। एग्जाम देने से कंप्लीट करके जाइए, बहुत ही हेल्प होंगे। एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा, किस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट दिखेंगे, तो सब कंप्लीट करके जाइए। क्लास 8 आपका एग्जाम होगा, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा स्टूडेंट्स। मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेंगे 60 मिलेंगे। सभी प्रश्न बनाना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न दिए जाएंगे, जिन्हें 5 खंडों में बांटा गया है, अ ब स द ई। इसी तरह से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर होंगे और यही पैटर्न रहेगा, पैटर्न यही रहेगा। ठीक है। खंड क में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, खंड 1 में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाएंगे। प्रत्येक भाग के लिए 1 अंक मिलेंगे। खंड ख में आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से 2 अंक का प्रश्न होगा। खंड ग में 3 प्रश्न है, प्रत्येक में से 3 अंक दिया जाएगा। खंड घ में आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें 5 अंक मिलेंगे। और खंड अंग में 3 केस आधारित प्रश्न दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा, और टाइम वेस्ट नहीं करते स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, कैलकुलेटर लेकर नहीं जाना है भाई एग्जाम देने के लिए, ध्यान रखना। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले आपको क्रमांक भी लिखना बहुत जरूरी है। बिना क्रमांक लिखे आप आंसर नहीं लिखना। उसके बाद क्रमांक नियम जो भी है, उसके बाद देखिए खंड क में देखिए क्या है 12 नंबर तक। तो निम्नलिखित में से कौन सा बीजी व्यंजक सर्वसमीका से मिलता जुलता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गलत। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गलत। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने देखा कौन सा सही फॉर्मूला को यूज कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी कर रहा है आपका सही फॉर्मूला को यूज। a प्लस बी का होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक का एक नंबर, एक का डी नंबर। दूसरा, एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा। एक घन का आयतन अगर 64 सेंटीमीटर है, इसका भुजा क्या होगा? तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का क्या आयतन है? तो भुजा क्यूब। ठीक है, घन का आयतन था भुजा क्यूब। भुजा क्यूब मतलब आपको यहाँ पे आयतन डायरेक्टली दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 64। तो भुजा निकालेंगे, क्या कर रहा है? लंबाई, भुजा की लंबाई। भुजा की लंबाई यहाँ पर निकालेंगे तो ये क्यूब उधर चले जाएगा 64 के। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे घन लगेगा यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया? 64 को ऐसे लिखते हैं 4 गुना 4 गुना 4, 4 4 16 64, 3 बार आया है ना। यहाँ पे घन है तो 4 का क्यूब होगा, तो भैया ये खत्म हो जाएगा, 4 बचेगा। तो 4 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। ए 2 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, अब आते हैं 1 का 3 नंबर। किस संख्या का 5% 10 है, तो वह संख्या क्या होगा? 5% जो है वो कितना है? 10 है, तो वो संख्या क्या होगा? तो यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। 5% कितना है? बराबर 10 है, तो वह संख्या कितना हो सकता है? 5/100, 5/100, और ये 10 के बराबर है। ठीक है, तो भैया आप ऐसे भी कर सकते हैं। 5 कम 5 10, 5 कम 5 5 दूनी 10, कट गया। अब 2 यहाँ है, 2 गुना 100 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना 2 गुना 100 करेंगे 200। आपका राइट कितना होगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 200 कहाँ दिख रहा है? 3 का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 200 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, पासा फेंकने पर विषम अभाज्य आने की प्रायिकता। कह रहे हैं विषम अभाज्य। तो ये पासा अगर फेंका जाता है, 1 2 3 4 और 5 आते हैं, और 6 आते हैं। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आते हैं इतने नंबर। अब देखो विषम अभाज्य संख्या, विषम क्या है? यहाँ पर 3 है, विषम क्या है? आपका 5 है। तो 3 और 5 क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो टोटल आपका 6 है, तो विषम संख्या कितने आ रहे हैं? 2। टोटल कितना है? 6 है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/3।
1/3 आपका कहाँ है भैया? 1/3 है आपका ऑप्शन नंबर ए में। दिस इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने अब 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम संख्या का वर्ग है? तो भैया यहाँ सभी वर्ग हैं, तो 144 जो होता है 12 का वर्ग होता है, 400 होता है 20 का वर्ग, ठीक है, 225 होता है 15 का वर्ग, ठीक है, 324 होता है 18 का वर्ग। तो अब बात ये करते हैं कि यहाँ कौन विषम संख्याओं का वर्ग है? तो विषम संख्याओं का वर्ग आपको साफ साफ दिख रहा है कि 225 है। 15 का स्क्वायर 225। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। एक का 6 नंबर में है, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का क्यूब, एक का क्यूब, तीन का क्यूब, दो का है ना, रूट अंडर एक का क्यूब, दो का क्यूब और तीन का क्यूब किसके बराबर होंगे? तो करके सॉल्व करके देखते हैं। एक का क्यूब जो होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक गुना एक गुना एक, तो यहाँ पे आपका एक आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक लिख दिया। उसके बाद दो का क्यूब है, तो दो का क्यूब कितना आ गया? 8 आ गया, प्लस तीन का क्यूब है, तीन तीन होते हैं 27, यहाँ 27 दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जोड़ लेते हैं, 8 एक 9, 27 और 9, 9 9 7 16, ठीक है। अब देखो 16 और 2 एक 3, मतलब 36 आता है। तो किसका स्क्वायर है? यहाँ 36 आता है, 36 का क्या आएगा? 6। तो ऑप्शन में 6 कहीं है, ऑप्शन में आपका 6 है यहाँ पे, ये इसका मान किसके बराबर होगा? 6 का। तो भाई 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से आकृति के विकर्ण एक दूसरे को अगर आकृति, किस आकृति के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? वर्ग का, पतंग का, समलंब का या चतुर्भुज का? तो कौन सा आकृति ऐसा होगा जो जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ग का, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है, संलग्न पाई चार्ट टीवी पर विभिन्न प्रकार के चैनल देखने वाले दर्शकों की जानकारी दर्शाता है। किस प्रकार कार्यक्रम सबसे ज्यादा देखे जाते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मनोरंजन वाला, तो आंसर यहाँ पर है मनोरंजन। कहाँ कितना है? 25%। यहाँ किसका है? 25% में क्या है? मनोरंजन है। तो अब देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा भैया? स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो राइट आंसर मनोरंजन है, बट यहाँ पे मनोरंजन कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में मनोरंजन का दिया ही नहीं है कोई ऑप्शन, यानी कि इसका जो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन दिया ही नहीं है। या 20 40 50 ये गलत है, ऑप्शन यहाँ पर गलत है। इंग्लिश में आपको इसका सही ऑप्शन दिखेगा। इंग्लिश अभी मीडियम में आपको दिखाना चाहूँ तो वहां पे आपको दिखा सकता हूँ। एक मिनट में आपको इंग्लिश मीडियम दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम में आपका क्वेश्चन है, और सेम वही क्वेश्चन है 8 नंबर में, वही दिया गया है, ठीक है। पाई चार्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। अब देखो इंटरटेनमेंट आपका यहाँ पर है ना 50%, तो यहाँ पे इंटरटेनमेंट का ऑप्शन भी है, न्यूज का ऑप्शन भी है ना, स्पोर्ट्स का ऑप्शन भी है, इंफॉर्मेटिव का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे सही है, वहां में प्रिंट हुआ है, तो आप लोग देख ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 9 है। देखिए अब एक का 9 नंबर, 36 के घन का इकाई अंक होगा। 36 का अगर घन का किया जाएगा उसका इकाई अंक होगी, इकाई अंक यहाँ 6 है। 6 का हम लोग क्या करते हैं? अब क्यूब कर देते हैं, 6 4 36, 6 गुना 6 गुना 6, 6 4 36, 6 216, ठीक है। अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा? 6। तो यहाँ पर 36 का भी अगर करेंगे ना तो इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री के हैं तो चौथा कोण क्या होगा? 3 कोण 75 डिग्री का चौथा कोण, भैया आपको पता है चतुर्भुज जो होते हैं चारों कोण टोटल 360 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री? 360 डिग्री का। 3 कोण आपको दिया है 75 75 75, 75 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री, और चौथा कोण आपको पता नहीं है।
अब ये निकालना है, तो यहाँ पर देखिए चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, यहाँ पर लिख दिया 360। 75 75 75 तीनों को जोड़िए कितना होता है, 75 दूनी 150, ठीक है। 75 दूनी 150 आप कर सकते हैं यहाँ पर, 5 5 10 5 15 5 5 1 7 21 1 22 225, ठीक है। 225 प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 360 डिग्री, ठीक है। तो 300 आप x का वैल्यू निकालेंगे तो 360 में घट जाएगा 225। जब 360 में 225 घटेंगे कितना, 10 में 5 गया 5, ठीक है। यहाँ 5 5 में 2 गया 3, 5 में 2 गया 3, ठीक है। 3 में 2 गया 1, यहाँ पे देखिए 10 में 5 गया 5, 5 बचा, 5 में 2 गया 3, 3 में 2 गया 1, 135, ठीक है। 135 डिग्री आपका राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए 135 डिग्री आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है 135 डिग्री, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। एक बटा तीन प्लस 2/5 बराबर होंगे 2/5 1/3 के, क्या ये बराबर होंगे, अच्छा ये बराबर है। और दूसरा 1/3 माइनस 2/5 2/5 माइनस 1/3, क्या ये बराबर है। देखो यहाँ से सेटिस्फेक्शन आप देखो, दूसरा देखते हैं, 1/3 गुना 2/5 2/5 गुना 1/3, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/3, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर कितने 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में जो देख रहे हैं सब सब सही है, ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि 1/3 माइनस 2/5 करेंगे तो 2/5 माइनस 1/3 नहीं हो सकता, 1/3 पर धनात्मक है, और यहाँ पर 1/3 यहाँ ऋणात्मक दे दिया है, तो इस तरह से ये नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, तो यही आपका सत्य नहीं है, आंसर यही हो जाएगा, ठीक। चलो 11 का आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अब देखते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक व्यंजक है। रैखिक व्यंजन क्या होता है भैया, जो जिसमें स्क्वायर ना हो, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर है, ये रैखिक व्यंजन व्यंजक नहीं है, तो यहाँ स्क्वायर रैखिक व्यंजन नहीं है, या 1 है भाई, या तो x तो है ही नहीं, x या y कुछ भी नहीं है, y-5 यही रैखिक व्यंजन होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे 12 नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं खंड नंबर खंड में ख में आते हैं। अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कर लीजिए। 207 नंबर तक है खंड, क्या है, ख। पहला क्वेश्चन है, पदों के पुनर्व्यवस्थित कर योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको ये सेट करके क्या करना है, व्यवस्थित करके योग ज्ञात करना है। तो चलिए उसके बाद 3 नंबर ये है, तो अब मैं डायरेक्टली आपको आंसर दिखा रहा हूँ। चलिए खंड ख में आपका देखिए, यहाँ पे यही क्वेश्चन था आपका, तो पहले इसको सेट करते हैं। 3/5 को 3/5 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस 3/8 लिख दिया, यहाँ पे 2/5 है, प्लस माइनस माइनस लिख दिया, 5/8 लिख दिया, ठीक है। इसको सही कर दिया। अब एलसीएम ले लेते हैं भैया, इन दोनों का अलग एलसीएम, इन दोनों का अलग एलसीएम लेते हैं, या फिर इसको और अच्छे सेट करेंगे तो 3/5 2/5 को अलग कर दिया, प्लस में था, इन दोनों प्लस को इन दोनों माइनस को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भी देख लो। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 5, एलसीएम आएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा, 3 2 5, यहाँ 3 2 कर दिया, 3 माइनस 8 कर दिया, माइनस 3 माइनस 8 कर दिया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे 5 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे मैंने 8 आएगा, ओके। 5/5 हो गया, 3 2 5, 3 यहाँ 5 से 8, 8/8 हो गया, काटेंगे 1 काटेंगे 1, 1 में गया 0, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। यही था क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग 3 देखते हैं एक बार पहले। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, एक जन्मदिन की पार्टी में बच्चे उपहार पाने के लिए एक पहिया घुमाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उपहार में गेंद मिले और खिलौना मिले। तो भाई ए नंबर में गेंद मिल सकता है, दूसरा नंबर में खिलौना। तो यहाँ पे आपके सामने एक ये दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे गेंद यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो गेंद मिलने का कितना है भाई, गेंद मिलने की जो चांसेस है, दोनों में गेंद मिलेगा, ठीक है। अब देखो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल कितना है, 8 है, ठीक। टोटल कितना है, 8 है। तो अब बताओ क्या होगा इसका प्रायिकता। तो इनका प्रायिकता अब हम लोग निकालते हैं, 2 एकम 2, 2 चौका 1/4 होगा, लेकिन आंसर तो हम लोग लिखना भी पड़ेगा ना।
खिलौना की बात करें तो खिलौना में देखिए, खिलौना खिलौना कार मिले तो ये है 3 जगह आपका कार है और टोटल 8 3/8। चलिए देखते हैं अब। देखिए स्टूडेंट्स, टोटल जो सेक्शंस है 8 हैं, अभी आपने देखा टोटल 8 सेक्शंस हैं। और सेक्शन हैविंग में बॉल की अगर बात किया जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/4। अभी आपको निकाल के मैंने दिखाया था, तो इस तरह से आपको लिखना है 1/4, चाहे हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम दोनों लिख सकते हैं इस तरह से। सेक्शन हैविंग टॉय कार की बात करें वो 3 था, 3/8 यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 का 2 नंबर में है आपका, एक डिब्बे में 6 नींबू के स्वाद वाली कैंडी, 5 आम के स्वाद वाली कैंडी, 4 स्ट्रॉबेरी के स्वाद वाली कैंडी, 5 चॉकलेट के स्वाद वाली कैंडी है। तो मेरा डिब्बे में यादृच्छिक रूप से एक कैंडी निकालती है, तो क्या चीज प्रायिकता हो सकती है? कैंडी की गई आम के स्वाद वाली कैंडी कितने निकलने की इसकी प्रायिकता निकालना है। चलिए इसको ऐसे लिखना है। तो टोटल कैंडी की बात करें, सबको जोड़ लेते हैं तो टोटल आएगा 20 कैंडीज। ठीक है, और मैंगो की बात किया जाए, आम के बारे में बात किया गया था, तो आम की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 5 है, तो 5/20 1/4 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। कुछ इस प्रकार आप देखेंगे, फिगर बना लेंगे, है ना, यहाँ पर बना लेंगे, ये समझ लो कि आपका स्क्वायर है। ठीक है, क्या है? स्क्वायर है। ये यहाँ पे चारों साइड इक्वल होते हैं, साइड 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 लिख दिया, इसमें ये डाल दिया। ठीक, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है डायगोनल्स इसका, है ना, विकर्ण। और यहाँ पर पाइथागोरस का यूज अगर करें तो क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच हमारा है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। पी है साइड, बी भी साइड है। पी और बी क्या होता है भैया, मतलब कि ये पी हो गया, ये बी हो गया। पी क्या है? साइड, बी क्या है? साइड। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह से लिख दिया, साइड का स्क्वायर और साइड का स्क्वायर। 100 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर 2 साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, साइड स्क्वायर इधर लेके आ जाते हैं, साइड स्क्वायर इधर लेके आए, 2 को इसके नीचे भेज दिया तो 100/2 हो जाएगा, कट के 50 आएगा। तो साइड आपका हो जाएगा √50। तो इसको साइड ये स्क्वायर उधर गया तो रूट हो जाएगा, साइड क्या होगा √50। तो 50 को लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 2, तो 2 जोड़ा आया, एक जोड़ा मिला, ये बाहर निकल गया, 2 अंदर में रह गया। तो आपका राइट आंसर हो गया 5√2 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने, 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? 48 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स लगातार की का मतलब होता है कंसेक्यूटिव, तो लेट 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आपका हो जाएगा। मान लेते हैं कि भाई ये तो हमें पता नहीं है क्या हो सकता है, तो मान लेते हैं n या x भी मान सकते हैं, x प्लस 2 x प्लस 4। तो अब हम लोग इस तरह से नेचुरल नंबर आप लोग देखते हैं तो n प्लस 2 n प्लस 4 लिखा। उसी तरह से आप देखो इनको जोड़ लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करता है कि इनका योग जो होगा वो 48 के इक्वल होगा, n प्लस 2 n प्लस 4। तो यहाँ n है, 2n है या 1n है, 3n हो जाएगा, 2 और 4 6, 3n प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 48। तो ये 3n इक्वल टू आप लिख सकते हैं 48, ये 6 को उधर भेजेगा, 48 में 6 हो जाएगा, 3n बराबर 42 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना होगा 42/3, कितना है 14, n का वैल्यू कितना होगा 14। ठीक, तो इसलिए अब मान लो n आपका कितना है 14 है, दूसरा था n प्लस 2, तो n कितना 14, 14 प्लस 2 16, तीसरा था n प्लस 4, 14 प्लस 4 18। तो ग्रेटेस्ट चाहिए, बड़ा चाहिए, तो वो आपका 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण बी कौन सी कोण डी ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक कोण दिया हुआ देख सकते हो, एक एंगल दिया हुआ 80 डिग्री, बाकी सभी आपको निकालने होंगे। तो पता है ना आपको किस तरह से इसका निकालना है। ये एंगल इक्वल होता है तो ये 80 डिग्री हो जाएगा, फिर ये एंगल आपको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको कोई दो एंगल पता था, कोई दो एंगल होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी जो है वो 180 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए कोण ए और कोण बी बराबर 180 डिग्री होगा, तो कोण ए आपको 80 डिग्री दिया हुआ था, 80 डिग्री प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री में 80 माइनस कर देंगे, कोण बी 100 डिग्री हो जाएगा। तो कोण सी बराबर कोण ए है, कोण डी बराबर कोण बी है। कैसे है देखिए, यहाँ पर देखिए कि ये आपका अभी निकला है 100 डिग्री। ठीक है, तो ये 100 डिग्री हुआ तो ये भी 100 डिग्री होगा।
और जब ए 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, यही है। तो इस तरह से ए बी सी तीनों का मान निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा है, उपर्युक्त सर्वसमी का यूज करके ये इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ उसी तरह से लिख दिया गया, कौन सी बराबर कौन ए तो 80 डिग्री है तो वो भी 80 डिग्री का, कौन डी बराबर कौन बी तो 100 डिग्री ये भी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन था उपर्युक्त सर्वसमी का, यही क्वेश्चन था। तो ये दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए प्लस बी 73 प्लस 27 हो जाएगा और 73 में 27 हो जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी उसी तरह से लिख देंगे। इसको जोड़ेंगे तो 100 होगा, इसको घटाएंगे तो 46 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 हो आपका हो जाएगा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स हम लोगों ने 7 नंबर तक कंप्लीट किया। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग बढ़ेंगे, खंड ग खंड घ ये सब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे वीडियोस को, आपको पता होना चाहिए पूरा एनुअल एग्जाम जब तो आपका नहीं हो जाता कंप्लीट, सभी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करवाऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि भैया इसका नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊं तो आप लोग कमेंट जरूर करना नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। जानस प्ले स्टोर से बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में मिल जाएंगे, टेलीग्राम से ले सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानस प्ले स्टोर से बोलिए फिर से अगेन, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।